जय श्री महाकाल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवती कृपा आप सब पर हो रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, शाक्त दर्शन सीरीज चल रही है जहां हम बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ बातों को जान रहे हैं। भगवती की बहुत दुर्लभ दुर्लभ कथाओं के विषय में भी हम जान रहे हैं। तो आज की जो कथा है बेसिकली और भगवती की परिक्रमा के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। भगवती की परिक्रमा को लेकर थोड़े मतभेद है। कई जगह उन्हें माता की परिक्रमा के विषय में बताया गया है कि एक परिक्रमा की जाती है, कई जगह बताया गया 3 परिक्रमा की जाती है। तो जैसा जिसका मत हो, आप उसका जो आपके गुरुजन कहें उसको फॉलो कीजिएगा। तो इस पे ही वीडियो है कि भगवती की परिक्रमा करने से एक चकवाक पक्षी को ऐसा क्या हुआ कि वह एक भूप चंद्र राजा बन गया, त्रिकालदर्शी रहा, यानी कि तीनों समय देखने वाला और पिछले जन्म की सारी बातों को जानने वाला था। सोचिए इतनी महिमा थी। ऐसा क्या हुआ उस चकवाक पक्षी के साथ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक समय ऋषि मुनि आए। एक राजा थे, बहुत ज्ञानी राजा थे, जिनका नाम था बृहद्रथ। जिनका नाम बृहद्रथ था। वह त्रिकालदर्शी थे, यानी कि आने वाले भविष्य, बीते हुए समय और जो चल रहा है उसका भान था कि कौन आने वाला है, कौन है। तो इनके विषय में वर्णन आता है। तो ऋषि मुनि आए, उनसे कहा कि राजन, आपने पूरी पृथ्वी को जीत रखा है, आप इतने ज्ञानी हैं, आपका ये महिमा कैसे, आपने ऐसा पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया जिससे आपको ये सब चीजों का भान है। आपकी भगवती में इतनी विशेष भक्ति है, आपकी इष्ट आराध्य देवी है, आप यज्ञों से भगवती की ही आराधना करते हैं, ऐसा आपने राजन क्या कर दिया। तो राजन पता है क्या बताते हैं। आप सोचिए इतनी भाव विभोर कथा है। इसका जिक्र कहाँ आता है, इसका वर्णन है देवी भागवत के एकादश स्कंध के अंदर। तो आप इस कथा को बड़ी डिटेल में वहां पे भी जान सकते हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। तो राजन बताते हैं कि हे ऋषि, हे मुनियों, एक समय की बात है, मैं एक चकवाक नीच योनि का पक्षी था। यानी कि जो होते हैं ना, ये जो योनियां बताई गई है ये नीच योनियों में आती है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब जानती है, सब समझती है बहुत भली प्रकार से। लेकिन जो चकवाक मतलब पक्षी इत्यादि जानवरों की योनि वो नहीं समझ पाती, इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि सब समझता है, सब बोलता है, सब जानता है। तो ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक चकवाक पक्षी था, मैं कहीं से घूमता हुआ आया और मोक्षदायिनी काशीपुरी के अंदर प्रवेश कर गया। राजन ने बताया मैं चकवाक पक्षी था, मैं प्रवेश कर गया वहां पर। मैं नगरी में भूख प्यास से तड़पता हुआ घूमता रहा खाने के लिए। तो मेरी नजर अन्नपूर्णा जी के मंदिर पे पड़ी। तो वहां पर मैंने कुछ दाने अन्न के बिखरे हुए देखे, तो मैं उन्हें खाने चला गया। तो भक्त वहां पर घूम रहे थे, तो मैं उस वहां से एकदम से भक्तों से, पक्षी का नेचर क्या होता है, वो उड़ गया। जैसे ही वो चकवाक पक्षी वहां से उड़ा, उसने क्या किया, मंदिर के चारों ओर घूमता हुआ दोबारा उस दानों पर नजर पड़ जाए तो वहां पे भक्त आ गए थे, क्योंकि अन्नपूर्णा जी का सम्मान बहुत होता है, क्योंकि दाने का सम्मान होता है। तो वे दाने उठाने लग गए। तो वो मंदिर के चक्कर काट कर कहीं चला गया और समय के अनुसार उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वे बताते हैं कि मैंने भगवती की केवल एक परिक्रमा करी और उनके भवन में गिरा हुआ प्रसाद के कुछ कण खा लिए। केवल इतना करने मात्र से उन्हें भूप चंद्र यानी कि पृथ्वी का साम्राज्य दे दिया। सोचिए भगवती की कितनी महिमा है इसमें कि उन्हें पूरा का पूरा साम्राज्य दिया, त्रिकालदर्शी बनाया, अनेक यज्ञों का संपादन उनसे करवाया। संपादन होता है कि यज्ञों का अनुष्ठान, बेसिकली कहे तो अनुष्ठान उनसे करवाया, उनसे कई धार्मिक कार्य करवाए, अपनी विशेष पूजा करवाई। सोचिए उनको अपने तीनों समय का ज्ञान हुआ, अपने पिछली योनियों का ज्ञान रहा कि मैंने किस योनि से कहां पर आया हूं। क्योंकि जब हम गर्भ से निकलते हैं ना, तो हम माया के वशीभूत हो जाते हैं कि आते ही अब ये मेरी माता है, मेरे पिता है, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन गर्भ में सब कुछ याद रहता है कि हमने पिछले जन्म में ये कर्म किया था। तो आप सोचिए उनको वो सब याद था, केवल और केवल एक परिक्रमा और कुछ कण, प्रसाद के कुछ कण ग्रहण करने के कारण। कितनी महिमा है भगवती की। कहते हैं श्री नारायण इस कथा के वाचक हैं, वे बताते हैं कि नारद जी को कि पुत्र, जब भगवती थोड़े से करने पे इतना दे दे तो केवल नमस्कार करने मात्र से क्या नहीं दे सकती। उस पक्षी के मन में इतनी श्रद्धा नहीं थी, वह भगवती को पहचानता भी नहीं था, केवल उसने परिक्रमा करी। वह राजन कहते हैं केवल मैंने परिक्रमा की, इसी कारण मैं आज आपके आगे हूं और एक राजा हूं। सोचिए इतनी महिमा है भगवती की कथा की इतनी महिमा है। शायद मैं आज बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसका भी हमें कभी ना कभी पुण्य मिल जाए। तो भगवती प्रसन्न होकर क्या नहीं दे सकती। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवती की परिक्रमा कीजिए, भगवती के प्रसाद का निरादर नहीं कीजिए। कहते हैं कि भगवती सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों जिनकी आराधना करे, गणपति जिनकी आराधना करे, नवग्रह जिनके अधीन हो, वह भगवती ही हैं। तो आप भगवती की आराधना कीजिए, अपना जीवन सफल बनाइए। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।